बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है तमाम लोग खैर से होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ एक बिल्कुल ही हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था आईएसएसबी की क्वालिटीज़ के बारे में, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक कैंडिडेट में चेक की जाती हैं ड्यूरिंग योर आईएसएसबी टेस्ट। सो उसकी सेकंड पार्ट की तरफ आज मूव ऑन करते हैं। पहले पार्ट हमने 6 मस्ट क्वालिटीज़ की बात की थी और इस पार्ट में हम शुड क्वालिटीज़ की बात करेंगे, जो कि तादाद में 4 हैं, जिनमें सोशल रिलेशंस, इनिशिएटिव, प्रैक्टिसबिलिटी एंड इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है इस पार्ट की, तो आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो आप जाइए उसको लाजमी देखिए, क्योंकि उसमें हमने 6 मस्ट क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था बहुत ज़्यादा डिटेल में। यानी कि वो क्वालिटीज़ मस्ट यानी होनी ही चाहिए आपके अंदर, हर सूरत होनी ही चाहिए। अगर उनमें से कोई एक भी लैग कर रही होगी तो आप नॉट रिकमेंड हो जाएंगे एसएसबी में। सो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब मूव ऑन करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, फोर शुड क्वालिटीज़। अब शुड क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं? मस्ट होनी ही चाहिए। शुड शुड क्वालिटीज़ वो होती हैं कि जिनमें हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ चल जाता है। यानी कि जैसे इनमें आपके पास 4 क्वालिटीज़ हैं: सोशल रिलेशंस, इनिशिएटिव, प्रैक्टिसबिलिटी एंड इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। अगर ये आप में कम है, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सी है, ठीक है, नॉर्मल की लाइन में आती है, तो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इनिशिएटिव, आप हर चीज़ में इनिशिएटिव लेते हो, हर चीज़ में उस तरह के नहीं हो, बस थोड़ा बहुत ही इनिशिएटिव ले लेते हो, ठीक है। अगर मिड रेंज में ही लाइक कर रहे हो तो भी ठीक है, ओके है, ठीक है। और इसी तरह से सोशल रिलेशंस, अगर आप बहुत अच्छे सोशली एक्टिव बंदे नहीं हो, लोगों के साथ ताल्लुक वास्ता नहीं बना सकते, कायम नहीं कर सकते उस तरह से, अच्छा अगर नॉर्मल भी रख लेते हो ना, फिर भी ओके है, ठीक है। सो ये इस वजह से इनका नाम है शुड, ठीक है। और उसके बाद होती है कुड, ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले आपके पास जो क्वालिटी आती है, क्वालिटी नंबर 7, सोशल रिलेशंस। अब सोशल रिलेशन से आप लोगों के भी जहन में कुछ ना कुछ तो ज़रूर आया होगा कि यार हाँ, मतलब अपने इर्द गिर्द के माहौल में जो लोग पाए जाते हैं, आपके वालिदैन हैं, घर में बहन भाई हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिन लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, उन लोगों से ताल्लुक़ वास्ता अच्छा होना चाहिए, ये फ़ौज चाहती है आपसे। अब ये चाहती क्यों है? अब देखें, जब आप फ़ौज में जाते हैं, जब आप ऑफिसर बनते हैं या किसी भी तरह से आप आर्मी में जाते हैं, सो वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से आपको डील करना पड़ता है। आप एक यूनिट में मौजूद हैं, उस यूनिट में मुख्तलिफ़ लोग होंगे, कोई बलूचिस्तान से होगा, कोई कश्मीर से होगा, कोई केपीके से होगा, कोई अमीर बैकग्राउंड से होगा, कोई गरीब बैकग्राउंड से होगा, कोई पढ़े लिखे बैकग्राउंड से होगा, कोई अनपढ़ जो बैकग्राउंड होता है उससे होगा, ठीक है। सो किसी की सोच वसी होगी, किसी की सोच महदूद होगी, कोई पठान होगा, कोई बंगाली होगा, कोई कैसा होगा वैसा होगा, ठीक है। बहुत ही किस्म के लोग आपको मिल जाएंगे। अब एक बंदा जिसकी एज 20-25 साल है, ठीक है, तो अपना ज़ाहिर सी बात है 20-25 साल की पर्सनालिटी लेके आया हुआ है, एक इलाके से ताल्लुक़ रखता है, तो इलाके का बैकग्राउंड लेके आया हुआ है, उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट है। हो सकता है वो गुस्से में तेज़ हो सकता है वो किसी एक इमोशन में तेज़ हो सकता है जो आपको चीज़ पसंद नहीं है वो उसके अंदर वो चीज़ पाई जाती हो। तो आप उनके साथ एडजस्ट कैसे करेंगे, इस चीज़ का फ़ौज को बड़ा ख़याल है। तो इस वजह से उन्होंने अफसर की रिकमेंडेशन के लिए बीच में एक क्वालिटी ऐड कर दी, इसको कहते हैं सोशल रिलेशंस। यानी कि अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के बीच में एडजस्ट होने का नाम है सोशल रिलेशंस, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ इतना लिखा हुआ है सोशल रिलेशंस, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट अगर नज़र आ रहा है तो, लेकिन अगर नज़र नहीं आ रहा तो ये सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है सोशल रिलेशंस। इससे ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि सोशल रिलेशन अच्छा होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो आपको एक माहौल में एडजस्ट होना होता है, इस वजह से वो ये चाहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो, ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हो जिसको लोग पसंद करें, जिसकी लोग बात भी माने, और जो लोगों के बीच में डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के बीच में एडजस्ट हो सके। एडजस्ट होने का ये मतलब नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना कि यार चलो जैसे भी हालात हैं चलो ठीक है, ओके। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एडजस्ट हो जाए, ठीक है। एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ में बड़ा फ़र्क होता है। सो एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ होती है जो अफवाज में बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि एक बाहमी रिश्ते से आपको रहना होता है, एक भाईचारा, आपको पता है कि भाईचारा पाया जाता है अफवाज के अंदर।
सो उसको कायम रखने के लिए एक अफसर में तो ये क्वालिटी होनी ही चाहिए कि उसके सोशल रिलेशंस की एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। सो इस वजह से फ़ौज को ये क्वालिटी चाहिए। और ये आपके डिफरेंट टेस्ट्स जो होते हैं, आपके जीडीओ के टेस्ट जो होते हैं, ग्रुप टास्क्स जो आपके होते हैं, इन टास्क्स में आपकी ये क्वालिटी बहुत ही कीनली ऑब्जर्व की जाती है कि आपके दूसरों के साथ ताल्लुक वास्ते कैसे हैं। ठीक है, बहुत इजीली आपका जीडीओ जज कर लेता है। देन इनिशिएटिव, नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर पे है। अब इनिशिएटिव, जैसे ही किसी के जहन में ये वर्ड आता है ना, उसके जहन में बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन आ जाता है। यानी कि मैं आपको बताता हूँ इनिशिएटिव से मुराद लोग लेते क्या हैं। इनिशिएटिव से मुराद ये लोग लेते हैं कि देखें, कोई भी बंदा काम में पहल, यानी स्टार्ट करने वाला, काम को स्टार्ट करने वाले, काम में पहल करने वाला, पहले हाथ खड़ा करने वाला। अभी कौन ये मिशन करेगा जी, सबसे पहले उसने हाथ खड़ा करके जी मैं करूँगा, ठीक है, इसको इनिशिएटिव कहते हैं। लेकिन अब रिपीटर्स, जो लोग रिपीटर्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चीज़ को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से समझ लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जब आप ISSB में जाते हो ना, और कोई बंदा किसी क्वालिटी के ऊपर फोकस करे या ना करे, इनिशिएटिव सबके दिमाग में ऐसा घुसा हुआ है और इतना रॉन्ग तरह से घुसा हुआ है कि इस क्वालिटी को वो डेवलप करने के, यानी शो करवाने के चक्करों में सारे का सारा बड़ा गर्क करके आ जाते हैं। वो कैसे? अब जीडीओ ने पूछा कौन सबसे पहले कमांड टास्क करेगा। कमांड टास्क एक टास्क होता है एसएसबी में। अच्छा, जिन लोगों को कमांड टास्क के बारे में नहीं पता तो आप इसके बारे में सर्च कर लेंगे, और पहली दफ़ा डायरेक्ट यही वीडियो देख रहा है लगा हुआ, तो आप कमांड टास्क के बारे में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको, तो आपको पता चल जाएगा कमांड टास्क क्या है। लेकिन अगर आप रिपीटर हैं या आप ISSB का नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कमांड टास्क क्या चीज़ है। सो जैसे ही उसने, जीडीओ ने पूछा कि कमांड टास्क कौन करेगा जी, मैं करूँगा, मैं करूँगा, 10 लोग इकट्ठे हाथ खड़ा करें। आता जाता है, किसी को भी नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, वो कहेगा अच्छा ठीक है आपने करना है, आ जाओ। उसको ब्रीफिंग देगा, टास्क में लेकर जाएगा। अब कहेगा चलो बच्चा करो टास्क, अब बहुत पहले हाथ खड़े किए थे। अब उसको समझ समझ कोई स्टार्टिंग में आई नहीं है, ठीक है, वो एवं ही बस जल्दबाजी में हाथ खड़ा कर गया, खुद को इनिशिएटिव शो करने के लिए उसने हाथ खड़ा कर दिया जी। अब उसको टास्क करना आता नहीं है, चीज़ आती नहीं है, बस एवं ही खाम खामे वो बड़ा बनने के चक्करों में सारा टास्क ख़राब। तो उसको पता चल जाता है यार ये इनिशिएटिव नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इनिशिएटिव की सही एग्जांपल देता हूँ। अब देखें, एक आप हैं और एक आपका दोस्त है, ठीक है, आप जाते हैं जी कहीं घूमने फिरने, तो गाड़ी है आपके पास, तो आपका दोस्त कहता है वो नवा नवा ड्राइवर बना है, ठीक है, बिल्कुल नया नया ताज़ा ताज़ा ड्राइवर बना है, ठीक है, उसको शौक है गाड़ी चलाने का, वो कहता है यार मुझे गाड़ी दे दो। अब आप उसको गाड़ी देते हैं तो वो चलाता है भाई, जहाँ सीधी रोड है वहाँ तो सही दबा के चलाता है, उसको बड़ा ज़बरदस्त ड्राइवर है। जैसे ही ट्रैफिक आई ना, ठीक है, ट्रैफिक में जैसे ही फंसा, ज़रा आगे पीछे उसको सोचना पड़ गया, गाड़ी ठोक दी किसी की गाड़ी में जाके, ठीक है। अब चला तो ली, गाड़ी तो चल गई सीधे रास्ते पे, लेकिन जहाँ मुश्किल आई वहाँ पे ठोक दी, नुकसान कर दिया, काम ख़राब कर दिया। अब आप उतरते हैं, आप उसको उतारते हैं जी, आप कहते हैं साइड पे बैठो, अब मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो आपको चलाने आती है ट्रैफिक में, तो आप अब चलाओगे और उसको सही तरह से ट्रैफिक से निकाल के अपनी मंजिल तक आप दोनों लोग पहुंच जाओगे। तो अब मुझे बताओ, इनिशिएटिव इसमें से कौन सा वाला है, पहले वाला इनिशिएटिव बंदा है या दूसरे वाला इनिशिएटिव बंदा है? ऑब्वियस सी बात है, दूसरा बंदा जो है, यानी जो आप हो, जो गाड़ी चला लेते हो, आप हो इनिशिएटिव। वहां पे क्या होता है, टास्क स्टार्ट हुआ ना, कमांड टास्क के अलावा कोई सी भी टास्क की बात कर रहा हूँ, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क स्टार्ट हुआ, लपकेंगे सारे के सारे पहले जाके सामान के ऊपर। वो कहेंगे भाई और कुछ आए ना आए मेरे हाथ में सामान आ जाए, सारे ऐसे लड़ पड़ेंगे सामान पे, ठीक है, जैसे माले गनीमत पे लोग पड़ते हैं, ठीक है। वो बस सामान उठाया, फेंका, देखा नहीं किधर लग रहा है, किधर लगाना चाहिए, किधर नहीं लगाना चाहिए, लगाया, बीच में छलांगे छलांगे मारी, आगे चले गए। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कमांड टास्क के बारे में भी, किसी भी टास्क में आप ना सिर्फ एक देख लीजिएगा, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे प्लानिंग चाहिए होती है, 2 पॉइंट कभी भी टास्क में नहीं होते हैं। टास्क में सिर्फ एक मुश्किल पॉइंट होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट होता है, उसको प्रेशर पॉइंट बोलते हो आप, वहाँ पे प्लानिंग चाहिए होती है। उसके आगे और पीछे टास्क की स्टार्टिंग या एंडिंग हमेशा इजी होती है। अब देखें स्टार्टिंग कैसे है, यहाँ पता लगना है भाई, एक पॉइंट ए है आपके पास, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, और डी पॉइंट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे प्लानिंग चाहिए।
डंडा नहीं पहुंच रहा, फट्टा लग नहीं रहा, वहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, कोई टेक्निक लगेगी, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा लंबा काम करना पड़ेगा, उससे पहले ही 3 ही प्लेटफॉर्म। अब देखें ए से बी तक जाना है तो आपके पास फट्टा है, तो भाई सिंपल सी बात है यार, पागल आदमी भी बता देगा कि यार ए से बी तक फट्टा लगेगा जाएंगे। अब सारे लोग लड़ किस में रहे होते हैं, ए से बी तक फटा, ओ ए से बी तक फटा लगाओ, बी या फटा लगा, बांस लगा, ये लगा, वो लगा, फलां डींग, ऊपर नीचे सारे इनिशिएटिव लगे हुए होते हैं। अब देखें वो होता क्या है, गाड़ी तो दौड़ा ली उसने, यानी रोड पे निकाल ली ना, ट्रैफिक में जाके ठोक देते हैं। जैसे ही आगे मुश्किल पॉइंट आता है, सारों के होश खता हो जाते हैं, कोई समझ नहीं आ रही होती क्या चल रहा है, पीछे वाले अलग आवाज़ दे रहे हैं, आगे वाले अलग आवाज़ दे रहे हैं, बंदा कंफ्यूज, ना अपना सोच सकता है ना दूसरे का कर सकता। सारे का सारा बेड़ा गर्क, वहाँ पे जाके सारे इनिशिएटिव की जो है ना, उनके पसीने छूटे हुए होते हैं। और वहाँ पर अब एक लड़का है जो वहाँ पर सजेशन देता है, वहाँ पे कहता है कि यार आप इस जगह ये करो, 10 नंबर फलां आप ऐसे करो, फलां आप ऐसे करो, तो ये करके ये हो जाएगा। उसने किया है इनिशिएट, टास्क को इनिशिएट करना होता है। ठीक है, आप क्या समझते हैं भाई, जीटीओ काका है उधर, 2 साल का बच्चा है, उसको काका बना लोगे, मामू बना दोगे उसको नज़र नहीं आएगा भाई आप इनिशिएटिव नहीं, आप जल्दबाज हो। जल्दबाज और इनिशिएटिव में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। इनिशिएटिव का मतलब होता है इनिशिएट करने वाला, चलाने वाला, एक साइकिल को पूरा कंप्लीट करने वाला। और जल्दबाजी करते हैं वहाँ पे लोग, इनिशिएटिव के नाम पे जल्दबाजी करते हैं। मैंने इस वजह से आपको ये बेहतर करके समझाया है कि आपको सही तरह समझ में आ जाए इनिशिएटिव वो नहीं है जो आपके जहन में है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वालिटी आती है इसको कहते हैं प्रैक्टिकल एबिलिटी। प्रैक्टिकल एबिलिटी, ये क्वालिटी ज़रूरी क्यों है और ये चेक की जाती है आपके तमाम टास्क्स के अंदर, आपके इंटरव्यूज़ के अंदर और टास्क्स के अंदर, ये आपकी क्वालिटी बहुत ही कीनली ऑब्जर्व की जा रही होती है। अब वो कैसे, ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इस वजह से कि फ़ौज एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलता, आपको फील्ड में उतर के काम करना पड़ता है। फ़ौज सारे का सारा फिज़िकल फील्ड है, यहाँ पे आपको फील्ड में उतर के फ्रंट से लीड भी करना होता है, और ख़ुद भी बहुत सारे जान जोखों वाले काम में भी पढ़ना पड़ता है, मुख्तलिफ प्लानिंग करनी पड़ती है, यानी कि प्रैक्टिकल फील्ड है सारी की सारी। इसमें थ्योरी वाला कोई सिस्टम नहीं होता कि आप बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, आपके जहन में बड़े आइडियाज़ हैं, आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत मोटिवेटेड हो, ऐसे हो वैसे हो, लेकिन जब फील्ड में उतरते आपसे कख कोई तोड़ के आप दो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ चलती नहीं है, एक्सेप्ट नहीं होती। अब ये चेक किस तरह की जाती है, जब आपके रिटन टेस्ट होते हैं तो रिटन टेस्ट में आपको अपनी थॉट्स दिखानी होती हैं, अपनी आपको सोच दिखानी होती है, अपनी पर्सनालिटी दिखानी होती है। सो वहाँ पे आप लिख रहे होते हैं बेसिकली, तो लिखते हुए मैं ये भी लिख सकता हूँ कि हाथी उड़ता है, ठीक है, ये मैं उड़ सकता हूँ जी। या लिखते हुए मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मैं अगला वज़ीर आज़म बनूंगा, लेकिन करने में मैं नहीं बन सकता। ठीक है, लिखने में मैं लिख सकता हूँ, करने में कर नहीं सकता। ठीक है, सो इस वजह से जो आपके टेस्ट लिखे जाते हैं ना, जो आप लिखते हो टेस्ट, रिटन टेस्ट जितने भी होते हैं, फॉर्म फिलिंग, ये बोले टर्म पटर्म सारा कुछ, उसमें आप अपनी थॉट्स को शो करते हो। देन वो आपके जीटीओ टास्क के अंदर ये चेक करते हैं कि जो आपकी सोच है इसको आप कर भी सकते हो कि नहीं, या फिर बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं, आता जाता है कुछ नहीं, यानी कि कर शर कुछ नहीं सकते, बस बातें करनी आती हैं, ये सिस्टम तो नहीं है कहीं पे। ठीक है, इस वजह से फ़ौज में भी ज़रूरी आगे ज़रूरत पड़ती है इस क्वालिटी की, और अभी भी फिर आपके जो टेस्ट होते हैं, जब आप आईएसएस भी जाते हो तो उसमें भी इस तरह से ये चेक की जा रही होती है। आपके रिटन टेस्ट से आपकी परफॉर्मेंस और इंटरव्यूज़ को मैच किया जाता है, सो उससे ये क्वालिटी आपकी जज की जाती है। ओवरऑल तमाम टास्क को इंक्लूड करके ही ये क्वालिटी आपसे हासिल की जा रही होती है। देन हमारे पास नेक्स्ट आती है इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी है, क्या खूबसूरत एबिलिटी है यार। अब ये एबिलिटी सब एबिलिटीज़ की बाप है, माँ है, समझ लें, बाप नहीं है, माँ है। ठीक है, अब वो कैसे है? अब देखें, सोशल रिलेशंस, इधर एक और भी क्वालिटी होती है एक्सप्रेशंस उसको कहते हैं। फोर गुड क्वालिटीज़ में बात करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जनरल अवेयरनेस एक क्वालिटी होती है। ठीक है, तो ये सब क्वालिटीज़ इसी से कोरिलेट कर रही होती हैं। अब देखिए क्वालिटी ज़रूरी क्यों है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। अब देखें, आप लीडर बनने जा रहे हैं, आपने कल को 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों को लीड करना है। अब आप लीडर हैं जी, आप लीडर हैं, लेकिन अगले को मोटिवेट नहीं कर पाते। आपने बहुत मुश्किल मुश्किल मिशन करना है, 100 लोग हैं, आपने बहुत मुश्किल मिशन करना है, आप उसके कमांडर हैं, आप उसके लीडर हैं। अब आप जाके वहाँ पे लगे हुए हैं कि जवानों, हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है, हम इसको ज़रूर पूरा करके आएंगे, हमारे में हिम्मत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए,
तो अपनी जान लगा दो, जान का नजराना पेश कर दो, कौन सुनेगा आपकी यार? ऐसी वॉइस से, ऐसी टोन से कौन सुनेगा आपकी बात? ठीक है। सो जब तक आप अगले को अपने एक्शन से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे, अपनी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे, अपने करेक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। एक लीडर वो नहीं होता यार जिसको सब लोग फॉलो करते हैं। एक लीडर वो होता है जिसको सब लोग पसंद करते हैं और फिर फॉलो करते हैं। कायद आज़म का ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि कायद आज़म को कोई पसंद करता ही नहीं है, वैसे ही पाकिस्तान के पूरे के लीडर बने हुए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इस दुनिया और कायनात के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे आला दर्जे के लीडर हैं, लोगों ने पसंद किया। इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, दूसरे को मुतासर करने की क्वालिटी थी भाई उनके अंदर, क्वालिटी थी उनके अंदर। ठीक है, अगले ने पसंद किया तो ही बात मानी। अब देखें, आपको पसंद नहीं करेगा, होता है ना कि अगर कोई फैमिली में कोई ऐसा बंदा है, कोई आपका दोस्त है, यूनिवर्सिटी वाले ये सही बात समझेंगे, यूनिवर्सिटी में कोई बंदा ऐसा है, कोई लड़का ऐसा है जिससे आपकी बनती नहीं है सही तरह से, आप उसको पसंद नहीं करते हो, वो चाहे जितनी मर्जी अच्छी बात कर दे, आप फिर भी उसमें नुक्स ही निकालोगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, ये ह्यूमन नेचर है यार, कि जिसको आप पसंद नहीं करते उसकी कोई भी अच्छी से अच्छी बात भी आपको अच्छी नहीं लगती है। ठीक है। सो ये सबसे पहले लीडर में क्या होना चाहिए कि लोग उसको पसंद तो करें ना, पसंद करेंगे तो फॉलो करेंगे, और पसंद करेंगे तो उसके अंदर क्या होगी? इन्फ्लुएंसिंग, वो दूसरों को मुतासर करेगा अपने एक्शन से, अपने बोल चाल से, अपने अखलाक से, रवैये से, अपने तमाम अपने एज अ होल वो अपनी पर्सनैलिटीज दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। तो कैसे करेगा? इन्फ्लुएंस करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती, एक दिमाग, दूसरी जुबान। ठीक है। अगर आप कर नहीं सकते, यानी आप एक्शन नहीं कर पा रहे हो, आप फील्ड में उतर नहीं पा रहे हो, लेकिन आपकी सोच वसी है, आप ऐसा सोचते हो, आप ऐसा सोचते हो जैसा कोई भी नहीं सोचता, आपकी सोच यूनिक है, अनोखी है, कंस्ट्रक्टिव है, आपका बोल चाल का अंदाज बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है। अब वो देखते होगे ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हो तो मज़ा आ जाता है, पसंद आ जाते हैं। क्यों पसंद आते हैं? वो जो बोल रहे होते हैं ना, अपने दिमाग से बोल रहे होते हैं, सारी बात है, अपने दिमाग और एक्सपीरियंस से बोल रहे होते हैं, और ज़ुबान का यूज़ कर रहे होते हैं, और ऐसे वर्ड्स वो यूज़ कर रहे होते हैं, इतने जोश से वो बात करते हैं कि इंसान को पसंद आने लग जाते हैं। कासिम अली शाह पसंद आ जाता है, सोनू शर्मा पसंद आ जाता है। क्यों पसंद आता है? बिकॉज दे हैव इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। अब वो जो कहेंगे फिर आप उनको पसंद करते हैं तो उनकी बातों को भी पसंद करेंगे और मानेंगे, अप्लाई भी करेंगे। ठीक है। सो ये चीज़ होती है कि आपकी सोच और आपकी ज़ुबान, ये दो चीज़ें होती हैं जो अगले को इन्फ्लुएंस करती हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो इनके ऊपर आपको प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए इस क्वालिटी की। इनसाइडर्स जो हैं वो आपकी लैंग्वेज है और आपकी थॉट्स हैं। ठीक है, जिसको आप एक तरह से लेक्चरेट एबिलिटी या डिस्कशन एबिलिटी भी कह सकते हो, वो इसकी इंटरनल है। ठीक है। सो ये आपके पास थी 10 क्वालिटीज़, हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम 4 शुड क्वालिटीज़ के बारे में बात की। ठीक है। अब ये क्वालिटीज़ तो पता चल गई, इसके बाद हम 4 गुड क्वालिटीज़ के ऊपर भी बात करेंगे, वो भी पता चल जाएंगे आपको। बट इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप कैसे किया जाए, अपने अंदर मुंतकिल कैसे किया जाए, आप किसी में नहीं है इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, वो पैदा कैसे करे, इसके लिए एक प्रॉपर कोर्स है। वो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। रहबर फोर्सेस एकेडमी के नाम से कोर्स है प्रॉपर, जिसमें हम ये बताते हैं कि ये क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप कैसे कर सकते हो। आप वो कोर्स कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है। तो जज़ाकल्लाह खैर, इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी 4 गुड क्वालिटीज़ के बाद, और वहाँ पे जाके हम क्वालिटीज़ वाला टॉपिक क्लोज करेंगे। उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि एसएसबी आपसे क्या मांगती है और उसको कैसे डेवलप किया जाता है।